संगीत नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज सिंह। और दर्द जोरत से बहना और मुझे बो रहा, ऐसा लगता कि अब मैं बचूंगा नहीं। अब नहीं होगा। ठीक है साहब। यहीं पे रहो, मैं चाहता हूँ। सीमा, तुम्हें मकान के अंदर कहीं घूमना फिरना नहीं है, तुम मेरे रूम में बैठोगी, ठीक है? जब तक मैं आपसे ना कहूँ तब तक मेरे रूम के बाहर मत निकलना। और मेरे साथ पहले तुम्हें चक्कर में ना पड़ो। इतना बात हमारी के ऊपर, हमारी बात पे ध्यान दो। कोई भी अरे भानु पता चल गया। अरे पता चल गया, बिरजू का बेटा सूरज ये निर्दोष है। खून रंजीत ने बिरजू का है क्या बनाने लगा मुझको। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सत्तर भानु प्रताप, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि बिरजू का खून करने वाला कोई नहीं, वही ठाकुर रंजीत सिंह। अरे गलत फहमी में आप आ रहे हैं साहब। बहुत नेक सर लोगों से पूछ लो, साधु सरवड़ा है वो, समाज से भी है ठाकुर वो। भानु प्रताप सिंह, शायद तुमसे राज छुपाया गया है, राज छुपाया गया है और उसके बेटे को इसलिए फंसाया गया है कि ठाकुर रंजीत सिंह बच जाए। जिस समय ठाकुर की हवेली पे मर्डर हुआ, मर्डर करने वाला कोई नहीं, सिर्फ ठाकुर रंजीत सिंह है। साहब हमें टाइम दीजिए, हम पूरी इंक्वायरी करके हम आपको देंगे। चलो ठहरो भानु प्रताप, कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस निर्दोष सूरज को मेरे हवाले करो। मैं सूरज को इंसाफ दिलाऊंगा। वो निर्दोष है, कातिल गुनहगार ठाकुर रंजीत और प्रजापति अमर लेकर क्या साहब सूरज, साहब सूरज, सूरज नहीं साहब बिरजू का बेटा सूरज। हाँ, लेकर क्या सूरज लॉकअप, सूरज लॉकअप, साहब सूरज। भानु प्रताप सिंह सर कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? या बिरजू के आखिरी कातिल का नाम जान करके तुम्हारे तले से जमीन सरक रही है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है वो। ऐसा तो नहीं कि इस केस में कुछ तुमने भी गड़बड़ किया है। हम फांसी लगा लेंगे साहब, एक सत्यवादी के ऊपर ये तोहमत मत लगाइए। क्षेत्र में मालूम कर लीजिए, सच्चाई का पता चल जाएगा। सूरज को बाहर निकालो। नहीं सूरज साहब वो भाग गया है। सही कह रहे हैं। अरे लगे है दिल में और पता कैसे किस तरह भगा है सूरज। और पता कैसे किस तरह और गया है सूरज। ज्यादा भानु प्रताप, इसका मतलब तूने सूरज को भगा दिया है। जब तूने सोचा कि ये केस साहिल सिंघानिया के हाथ पहुंच गए तो केस को छुपाने के लिए तूने सूरज को भगा दिया है। गलत है सर। सूरज कहाँ है? सूरज लॉकअप से फरार हुआ तो काल हमने उसको पीछा किया और वो दरिया को क्रॉस करके डाकू भवानी सिंह के इलाके में पहुंच गया है। इसका मतलब वो ठाकुर भवानी सिंह के इलाके में ही छुपा हुआ है। देर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारा फौज तैयार करो, ठाकुर भवानी सिंह का इलाका घेर लो जल करके। मुझे सूरज चाहिए जिंदा, क्योंकि मुझे उसे इंसाफ दिलाना है। अपने कानों से इंसाफ। आओ मेरे साथ। चलो साहब। साथियों, काफी देर हो गई लेकिन अभी तक सूरज नहीं आया है। सूरज वो सामने से आ रहा है। आया था। मेरे साथियों आकार से और सुनो मेरा मेरे साथियों बाहर से
मचा दे पापियों। बहुत भयंकर घोर अनाज वहां पर मारा माल मचा दो और ऊंचा बीमारी बाबा प्रताप खोल। अब तुम साथियों ये सामने से पुलिस तो कौन है दगाबाज और आज सामने कौन और दगाबाज आज सामने काट रास्ता दिया फिर तूफान का फिर यह चाहता जा और यहाँ से चला सामना कर सकेगा। तो पर उठाओ गोली चलाऊंगा मैं कानून कैसे खिलवाड़ तूने किया वो तो कानून जैसा। देखता ही रहेगा और मेरा रास्ता सिर्फ यहाँ से पत्थर पड़ाओ चांद छाने की परवाह है मुझको नहीं सत्या सब मसाला कम पड़ रहा है। सामने भाग रहा है। हाँ, वो रहा। तुम इस तरफ हो और मैं सामने से आ रहा हूँ। राइट काबू पाना मुश्किल है। हाँ, इसलिए सामने से इंस्पेक्टर भानु प्रताप जा रहा है। आज यहीं पे छिप लो और छिप के खाने को साले लोटिया चोर। हम पुलिस अब भागा भोसड़ी। हाँ अब भागो मुड़ू काट ली। क्यों रे? ओह माय गॉड गोली मत चलाना। गोली आज तेरा वो हाल कर दोगे भानु प्रताप कि जो देखने वाले की रोहें थर्रा उठेंगी। नहीं ऐसा मत करना। क्यों नहीं मारा? आप बहुत अच्छे हैं डाकू और तुम बहुत हरामी हो। चाचा शायद तुम्हें नहीं मालूम अगर इसे कानून की वर्दी में मार दोगे तो इस हरामजादे का नाम शहीदों में लिखा जाएगा। आज ये साला देश का गद्दार देश का दुश्मन हम नहीं चाहते कि इस साले का नाम शहीदों में लिखा जाए। इसे तो मत मारेंगे नहीं तो कोई न देखी होगी और नहीं तो किसी ने नहीं ऐसा मत करो हम घर के बहुत दुलारे हैं। हाँ वर्दी खोलो। वर्दी नहीं है ये वर्दी नहीं है पैसा पैदा करने की मशीन ये पैसा पैदा करने की मशीन है। हाँ। अच्छा करो ये मशीन बंद करो पीछे वाली मशीन चालू कर दो बहुत पैसा पैदा हो। दोरी भाई पहचाना। हाँ भानु प्रताप की निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती है। अरे तू ही है सूरज वही सूरज जिसकी किरणों से सारे जहान में और
रोशनी फैलती है, लेकिन हमारे बाप यानी अपने बाप का कातिल बना देने वाला तू है। आए। तेरी वजह से मेरी जिंदगी नाचूर बन गई। हराम जाते भानु अरे कोई बचा, कोई नहीं आएगा। सूरज मुझे माफ कर दे। बाहर रुला था, मुझे गलती इसी हो गई। तरीके से मैं भी चिल्लाता था, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। भानु प्रताप, आज वही अंजाम तेरा तेरे सर आ रहा है। अब कुछ आराम है, आराम तोरी बुआ की। सूरज, जब तक ऐसे इस धरती पर हरामी इंस्पेक्टर रहेंगे, नहीं, तब तक किसी गरीब की जिंदगी मुझे माफ एक कर ना दो। एक बर्बाद होती रहेगी। मुझे माफ कर दो, मैं पैसे के लालच में हक के। इंस्पेक्टर भानु प्रताप, सूरज, तूने मुझ पर रहम नहीं खाया था, आई। लेकिन आज ये सूरज तुझ पे रहम खा रहा है और मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। आखिरी है वक्त तेरा, आखिरी है वक्त तेरा। लगा करता कोई बचा, ये दादा भी तुम्हें भला है। चौकीदार, ये क्या हुआ? साहब, ये तुम्हारा हाथ कैसे कर दिया? साहब, ए! सूरज, सूरज साहब, ए! सूरज, भानु प्रताप क्या था? सूरज, सूरज, भवानी सिंह के निकल रहा। संकट साहब, संकट। हाय पैसा, पैसा मर गया का? मर गया का? हाय राम, पैसा जंजाल में डाला कैसा? हाय राम, पैसा गाड़ी में घुसा ऐसा। रिश्वत लेने वालों का यही हाल होता है। हाँ, सच्चाई का पता चल गया क्या साहब, तो खुद ब खुद ये मौत को मुंह में चला गया। दिल में कहता था कि अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां इसके सीने में उतार दूं, लेकिन नहीं, मैं कानून को हाथ में लेना नहीं चाहा। जानबूझकर हमने डाकू के सामने इसे भेज दिया और डाकू ने अपने प्रतिषेध का बदला चुका लिया। चौकीदार, सूरज भी डाकू बन गया है। कहीं ऐसा ना हो प्रतिशोध की ज्वाला में चलकर और ठाकुर रंजीत की हवेली पे पहुंच जाए और रंजीत और अमरनाथ का काम तमाम कर दे। क्यों नहीं? नहीं, मैं उन्हें अपने कानून से सजा दिलाऊंगा। क्या? और सूरज और उसकी बहन सीमा को इंसाफ दिलाऊंगा। तो साहब, इसलिए देर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे साथ फौरन रंजीत की हवेली पे चलो। चलिए साहब, सूरज, आज हमारे बाप का एक कातिल मारा गया और मेरे बाबू की आत्मा को कुछ शांति मिली। सूरज सिंह, नहीं, चौकीदार, सूरज हमें की तरफ भागता जा रहा। इंस्पेक्टर,
इस कौन? पिताजी आप? साहिल तू? अरे वाह, आज आज तुझे तेरे बदन पर वर्दी देखकर इस शंकर सिंघानिया का दिल खुश हो गया। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। नहीं! मत कहो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा। मर गया तेरा बेटा तेरे लिए डाकू भवानी सिंह। नहीं साहिल नहीं, मैं कोई अपनी मर्जी से डाकू नहीं बना। शायद तुझे नहीं मालूम। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। गरीबी से तंग आकर तुमने ये डकैती का काम अपना लिया। अरे पिताजी, जब तुम्हें चुप रहे हो ना, चुप रहे हो, ये दारू निकाल दे तमाशा। चुप रहो। मालूम हो गया, अगर तुम्हें ये भगवत का लिबास पहनना था तो अपने बेटे को क्यों पुलिस अफसर बनाया? नहीं बेटे नहीं। अरे तू क्या सोचता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला शंकर सिंघानिया अरे क्या बागिया डाकू हो सकता है? नहीं, सच्चाई का तो एक ढोंग था, नहीं तमाशा था। तुमने अपने चेहरे पे शराफत की चादर डालकर और उसके पीछे काला दिल रखा है। नहीं बेटे नहीं, शायद तुम्हें नहीं मालूम। फिर ऐसा कौन सा पहाड़ आपके सर पे टूट पड़ा, कौन सा सैलाब आपकी जिंदगी में आ गया जो आपको मजबूर होकर डाकू बनना पड़ा? साहिल, साहिल ये मेरे कहानी मत पूछ, मेरे बेटे मत पूछ। शायद तुझे नहीं। अरे छोड़ो उनका यार। हम देते हैं मिनटों फिर बाद में पूछो हम ना सोचित तुमको भी छोड़ो छोड़ो, शांत रहो यार भैया, कम से कम काम तो कर ही दो। चोर और बदमाश चाहे जहां हो, हम पीटी तो बहुत जोर जल्दी है। ये पब्लिक सब चूतिया जो बैठी है। बेटे साहिल, बेटे साहिल, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि ये जब इस दुनिया के जब दरिंदे किसी एक अच्छे इंसान को चैन से जीने नहीं देते तो वो डाकू नहीं, बागी नहीं तो और क्या बनेंगे? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, आखिर डाकू बनने का मकसद क्या है? सच्चाई जानना चाहते हो? जी हाँ। सच्चाई सुनने से पहले अपने दिल को थाम लो और अपने पैरों को जमीन से सरकने मत दो, वरना ये जमीन तुम्हारे पैरों से सरक जाएगी। नहीं, आपका बेटा वर्दी पहनते ही आपके बेटे का सीना फौलाद बन गया है और इस सीने में लोहे का दिल रखा हुआ है। तू जानना चाहता है कि मुझ पर क्या गुजरी? तो सुन सुन बेटे, पुलिस ट्रेनिंग तेरे चले जाने के बाद हाँ हाँ, अपने गौरीगंज कस्बे में बीडीसी का इलेक्शन आ गया। तो लोग रंजीत सिंह के जुर्म और आतंक से तबाह थे। बिरजू काका ने आकर के, कई लोगों ने आकर के मुझे बीडीसी के इलेक्शन में खड़ा कर दिया। बेटे लोग हमें बीडीसी का इलेक्शन तो जिता दिए, मैं भारी मतों से जीत गया। मैं अपने गौरीगंज के लोगों को बधाई देने के लिए जा रहा था कि रास्ते में मेरे पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों ने हम पर धावा बोल दिया। बेटे लोगों ने, कौन लोग? रंजीत सिंह और अमरनाथ क्या सिंह आपने धावा बोल दिया? अचानक आकर मुझे मारने लगे। मैंने लाख पूछा, लाख अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर वो तो तेरा बाप ही अकेला मुझे मार मार करके लहूलुहान कर दिया। यहाँ तक मुझे उन्होंने अपनी सोच में तो मार डाला था। मुझे बेहोश देखकर उन्होंने मुझे बहती हुई दरिया में फेंकवा दिया। लेकिन कहते हैं मारने वाले से वो बचाने वाला बड़ा होता है। मैं बच गया। मैंने सोचा कि अब चाहूं तो कहां जाऊं,
वो दरिंदे मेरे खून के प्यासे हैं। अगर मैं अपने कस्बा गौरीगंज को जाऊंगा तो जालिम मुझे गोली मार करके खत्म कर देंगे, और अगर कानून ने हमें देख लिया तो कानून हमें हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल देगा। बात समझ गया पिताजी कि इंसान को जब सरासत की दुनिया में जीने का हक नहीं मिलता तो अपनी जान हथेली में रखकर चमन में अपना ठिकाना बना लेते हैं। फिक्र मत करो पिताजी, ये आपका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आ गया है, अब आपको लूट मार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो हमारा साथ उन जालिमों के खिलाफ बयान कर दो, उन जालिमों को मैं कानून से फांसी की सजा दिलाऊंगा। नहीं, तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। नहीं पिताजी, मैं कहता हूँ खुद को कानून। तू एक देश का सिपाही है और मैं जंगल का रहने वाला डाकू हूँ। तेरे मेरे रास्ते अलग है। शायद तू मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता साहिल, शायद तू मुझे गिरफ्तार करने पहले से, क्योंकि बंदूक की नोक तेरे सर के ऊपर है। जल्दी बढ़ा पैगाम और बढ़ा यही सामने वो हवेली जिसमें ठाकुर रंजीत सिंह प्रजापति अमरनाथ रहता है। तो फिर देर मत करो, हवेली की तरफ पैगाम चौकीदार साहब, ये सामने हमें की तरफ भागने जा रहे हैं।